नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका जीएस क्लासेस में। आज हम सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में बहुत छोटे से वीडियो में समझेंगे कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में कौन से विद्वानों का क्या मत है, और उसके बाद हम एक कंक्लूजन भी निकालेंगे कि सिंधु सभ्यता का अस्तित्व वास्तव में आया कैसे। देखते हैं। जैसा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता कार्बन डेटिंग के अनुसार ये सभ्यता कब से कब तक अस्तित्व में रही? 2350 बीसी से 1750 बीसी तक, लगभग 600 वर्ष। समझ में आई बात? 1750 बीसी से 2350 से 1750 बीसी तक। अब इस सभ्यता के बारे में, उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये सभ्यता वास्तव में कहीं से माइग्रेट होकर आए लोगों ने इसको जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यहीं पे लोग निवासरत थे, मतलब इसका जन्म किसी बाहरी संस्कृति के प्रभाव से नहीं हुआ। देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम दो तरह के विद्वानों को देखेंगे। एक ऐसे जो ये मानते हैं कि इस सभ्यता का जन्म विदेशी प्रभाव से हुआ, मतलब विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव से हुआ, विदेशी। कुछ ये मानते हैं कि देसी संस्कृति थी ये। अब विदेशी में पहले हम देख लेते हैं जॉन मार्शल, जो एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। जॉन मार्शल, क्रेमर, गार्डन चाइल्ड, जैसे विद्वान क्या मानते हैं कि ये सभ्यता विदेशियों के प्रभाव में आई, विदेशियों के प्रभाव की वजह से जन्म ली। अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल जैसे विद्वान मानते हैं कि सभ्यता का अस्तित्व यहीं पर हुआ, यहीं पर जन्म हुआ इसका। कहीं से सभ्यता, किसी विदेशी सभ्यता के प्रभाव के कारण सभ्यता नहीं आई। अब हम ये देखते हैं इनका क्या मानना रहा। इनका मानना रहा सिंधु सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी जो ईरान और इराक के आसपास विस्तृत थी, जिसको हम कहते थे मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता। देखते हैं। मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। समझ में आई बात? ये किसके किनारे विस्तृत थी? दजला और फरात नदी। चूंकि ईरान और इराक में इस सभ्यता का प्रभाव ज़्यादा था, इराक और ईरान में। समझ में आई बात? नदी कौन सी थी? दजला और फरात। दजला और फरात, ठीक है। इनका मानना था कि भारत में राजस्थान के आसपास, कहाँ? राजस्थान के आसपास एक संस्कृति विकसित हुई जिसका नाम था सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति। इनका ये मानना था कि सोथी संस्कृति के लोगों से ही इस सभ्यता का विकास हुआ था। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। अब हम अपने आप से समझने का प्रयास करेंगे कि सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन कौन और सभ्यताएं उस समय अस्तित्व में थी, और उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। इसको आप देख लें, कहीं नोट कर सकते हैं। ये इतिहासकारों के नाम महत्वपूर्ण हैं। ये पूछा जाता है कि जॉन मार्शल ने क्या माना है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति किस तरह से हुई, मतलब विदेशियों से हुई या देसी लोगों से हुई, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि ये सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी। इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको जरा सा देख लेते हैं। इसको देख लें आप। इसको आप ध्यान रखेंगे, सोथी संस्कृति जो कि राजस्थान में अस्तित्व में थी, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं फिर से। सिंधु सभ्यता के समकालीन एक तो हमने अभी लिखा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता,
इसके समकालीन थी। मेसोपोटामिया किस नदी किनारे थी ये? दजला और फरात। दजला फरात नदी, ठीक। ये कहाँ अस्तित्व में थी? इराक और ईरान में, ठीक। इसके अलावा इस समय एक और संस्कृति चल रही थी इसी के समकालीन, जिसको हम क्या कहते हैं? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ये बेटा कहाँ थी? ये मिस्र में थी, जो आजकल इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, और नील नदी के किनारे ये विकसित थी, जो कि नील नदी आज भी वहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी संस्कृति थी चीन में, चीनी संस्कृति। चीनी संस्कृति, चीनी संस्कृति। चीनी संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित थी? वांगहो, वांगहो नदी या पीली नदी, पीली नदी। इसे हम चीन का शोक भी कहते हैं। समझ में आई बात? अब ज़्यादा माना क्या जाता है कि मेसोपोटामिया से इसकी उत्पत्ति हुई, जबकि ऐसा है नहीं। हम अपना मत देखते हैं इसमें क्या है, दोनों में अंतर को समझ लेते हैं, उसके हिसाब से हम कुछ फाइंड आउट करके बताएंगे, या आप भी समझने का प्रयास करिए क्या ऐसा रहा होगा। देखते हैं, इसको आप नोट कर लें कि सिंधु सभ्यता के समकालीन ये सभ्यताएं अस्तित्व में, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और चीनी संस्कृति की सभ्यता जो थी उस समय अस्तित्व में थी। समझ में आई बात? अब देखते हैं, अब हम यहाँ लिख लेते हैं सिंधु सभ्यता। अंतर समझ लेते हैं। सिंधु सभ्यता, यहाँ मेसोपोटामिया लिख लेते हैं। मेसोपोटामिया। अब अंतर क्या था देखें, ये पूर्णतः शहरी संस्कृति में भी, शहरी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए कितना फर्क है, ग्रामीण सभ्यता थी। इसका नगर विन्यास जो था, नगर विन्यास समझते हैं? नगर विन्यास का मतलब होता है कि शहरों की बसावट, मतलब घर किस हिसाब से, शहरों नगर विन्यास जो था अत्यंत सुव्यवस्थित था। क्या था बेटा? सुव्यवस्थित था। इनका अव्यवस्थित था। अव्यवस्थित था। अब यहाँ देखते हैं, सड़कें जो थी यहाँ की समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। सड़कें क्या थी? समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। यहाँ जबकि ऐसा कुछ नहीं था, सड़कें पूर्णतः कोई सड़कों में ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। समझे आप? इसके अलावा जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, यहाँ पे जो प्राप्त हुई मोहरें हैं वो आयताकार हैं। आयताकार है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई मोहरें आयताकार हैं। यहाँ पे प्राप्त हुई मोहरें बेलनाकार हैं। और ये जो थी किसकी बनी थी? सेल खड़ी की।
सेलखड़ी की सेलखड़ी से निर्मित थी। ये किससे निर्मित थी बेटा? मिट्टी से निर्मित थी। मिट्टी से निर्मित थी। यहाँ पे क्या था? पक्की ईंटों का उपयोग हुआ था। यहाँ पे क्या थी? कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ था। इसके अलावा इस सभ्यता में पूजा स्थलों का कोई भी अस्तित्व प्राप्त नहीं होता है। सिंधु सभ्यता में पूजा स्थल, मंदिर मस्जिद, मंदिर जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पूजा स्थल अनुपस्थित। पूजा स्थल क्या थे? अनुपस्थित। यहाँ क्या था? उपस्थित। पूजा स्थल प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब हम समझने का प्रयास ये करते हैं कि क्या कोई ऐसी सभ्यता जो ग्रामीण हो, वो खुद ग्रामीण हो, जो खुद अव्यवस्थित हो, जहाँ पे मिट्टी की मोहरें बनती हो, जहाँ पे कच्ची ईंटें उपयोग बनाई जाती हो, उन्होंने खुद अपने यहाँ ऐसे उपयोग किया, कोई सभ्यता यहाँ आकर के इस तरह से विकसित हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है। ये सामान्य तर्क की बात है कि अगर कोई कच्ची ईंटें अपने घर में लगवाता है, दूसरे घर आके पक्की ईंटें लगवाएगा? ऐसा नहीं है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कम से कम मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुई थी। हाँ, इनके व्यापारिक संबंध इनसे थे, चूँकि समकालीन थे। व्यापार जैसे कुछ चीज़ें इनसे यहाँ से आयात करते थे लोग, सिंधु सभ्यता के लोग कुछ व्यापार में यहाँ से वहाँ भेजा करते थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस सभ्यता से इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। अब भारतीय संस्कृति के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अमलानंद घोष ने कहा है, अमलानंद घोष समझते हैं ना, अभी अमलानंद घोष की बात हम लोग कर रहे थे। अमलानंद घोष ने कहा कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति किससे हुई थी? सोथी संस्कृत से हुई थी। किससे? सोथी संस्कृत से हुई थी। और सोथी संस्कृत कहाँ अस्तित्व में थी? सोथी संस्कृत कहाँ अस्तित्व में थी? राजस्थान में। राजस्थान में। ठीक है। एक तो ये बात सीधी सी बात है कि अगर कोई राजस्थान में है तो माइग्रेट होकर के गुजरात जा सकता है, माइग्रेट होकर के सिंध जा सकता है, वर्तमान पाकिस्तान जा सकता है। ये मोटी सी बात है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम जैसे यहाँ पे कुछ मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड समझते हैं आप? मृदभांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। कहाँ? सोथी संस्कृति। जैसे कलश प्राप्त हुआ है। कलश समझते हैं ना? कलश प्राप्त हुआ है। ठीक है। इस पे क्या है? रस्सी का चिन्ह बना हुआ है। रस्सी का चिन्ह बना हुआ है। चिन्ह मतलब ऐसा नहीं कि रस्सी से चिन्ह बन गया है, रस्सी की आकृति इस पे बनी हुई है। समझ में आई बात? इसके अलावा पीपल के पत्ते की आकृति बनी हुई है। पीपल के पत्ते की आकृति बनी हुई है। और कुछ तिरछी लाइनें बनी हुई हैं। लाइनें बनी हुई हैं। ठीक ऐसे ही मृदभांड हमको सिंधु सभ्यता में भी प्राप्त होते हैं। जैसे ऐसे मृदभांड जिनकी आकृति, जिन पर ये आकृतियाँ बनी हुई थी, ऐसे ही मृदभांड हमको सिंधु सभ्यता में भी प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो दोनों में सिमिलरिटी है। तो हम ये मान सकते हैं कि सोथी संस्कृति के लोगों से ही सिंधु सभ्यता के लोगों ने काफ़ी चीज़ें एडाप्ट की थी।
या हम ये कह सकते हैं कि सोथी संस्कृति से ही सिंधु सभ्यता विकास में आई, सिंधु सभ्यता का जन्म हुआ। समझ रहे हैं इस बात को? ये बेसिक अंतर था। ये बेसिक रूप से जो विद्वान ये मानते हैं कि इस सभ्यता ने जन्म लिया, उस सभ्यता से जन्म लिया, जबकि सच्चाई ये है, हमारा ये मानना है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सोथी संस्कृति से मतलब देसी सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी, देसी सभ्यता से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी, न कि किसी विदेशी सभ्यता से इसकी उत्पत्ति हुई थी। हाँ, चूँकि समकालीन सभ्यताएं थी और इन समकालीन सभ्यताओं से उनके कुछ संबंध रहे, व्यापारिक संबंध रहे, जैसे कुछ ईरा फारस की मोहरें प्राप्त होती हैं सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता की कुछ मोहरें वहाँ प्राप्त होती हैं, तो व्यापारिक संबंध रहे। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति किसी अन्य विदेशी संस्कृति से हुई थी। ये स्वतः अस्तित्व में आई, स्वतः में अस्तित्व में आई और यहीं के लोगों के से विकसित हुई थी ये। ठीक है, बाकी और चीज़ें हम इस बारे में पढ़ेंगे, पूरा विस्तृत रूप से इसका हम अध्ययन करेंगे। बेसिक इस वीडियो में आप 10 मिनट के 15 मिनट की वीडियो में आपने सारी दोनों सभ्यताओं के बीच के अंतर को समझ लिया है। आगे और भी वीडियो जाते रहेंगे, जानने के लिए जुड़े रहें, देखने के लिए जुड़े रहें। बाकी अगर आपको ये अंतर समझ में आए हो, वीडियोज पसंद आए हो, ये वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।